नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। खगड़िया के बिलदौर पीएचसी में आशा दीदियों के बीच मल्ल युद्ध छिड़ गया। सीमा की सेंधमानी का विवाद ऐसा गहराया कि दोनों दीदियां एक दूसरे के बाल खींचने लगी। गांव-गांव में सेहत की रखवाली रखने वाली आशा दीदियों के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। आपस में ही झोटा झोटी कर रही हैं, एक दूसरे के बाल पकड़कर खींच रही हैं, तो मरीजों से भरे अस्पताल में हंगामा मच गया है। ये वायरल वीडियो है बिलदौर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। आशा दीदी संजू देवी ने वार्ड नंबर 19 की गर्भवती महिला को भर्ती क्या कराया। सीमा में सेंधमारी से नाराज दूसरी आशा दीदी सृजन देवी उस पर टूट पड़ी और देखते ही देखते पूरे अस्पताल में हो हंगामा मच गया। ये देखिए दोनों आशा दीदियों के बीच किस तरह से भिड़ंत हो रही है। दोनों ने एक दूसरे के बाल ऐसे पकड़ रखा है जैसे फेविकॉल का जोड़ हो। जब मरीज के परिजनों ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की तब भी दोनों जिद पर अड़ी रहीं और आपस में गुत्थम गुत्था होती रहीं। बीच बचाव की कोशिश में एक महिला गिरते गिरते बची, फिर भी दोनों आशा दीदियां आपस में उलझती रहीं। जब अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक पहुंचे तभी दोनों का गुस्सा शांत हुआ। ठीक है, आप सबसे हम बात करते हैं, ठीक है ना? आप सबसे हम बात करते हैं, आप लोग बैठिए। बिलदौर पीएचसी में आधे घंटे तक दोनों आशा दीदियों के बीच मल्लयुद्ध होता रहा। आपस में झोटा झोटी करके सर्द मौसम में भी पसीना पसीना होती रही। पीएचसी में भर्ती मरीज और उनके परिजन इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखते रह गए। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। पटना में शराब के खिलाफ छापेमारी हुई। दारोगा ने विवाह समारोह में तलाशी ली और मेहमानों को सख्त हिदायत दी। हालांकि छापेमारी में महिला पुलिस को भी साथ रखना चाहिए था। बिहार पुलिस ने शराब और शराबियों के खिलाफ हल्ला बोल छेड़ दिया है। राजीव नगर के इस होटल में जोर शोर से विवाह समारोह की तैयारी चल रही है। एक एक कमरा मेहमानों से भरा पड़ा है। तभी अचानक दारोगा बाबू पहुंच जाते हैं और मिशन शराबबंदी को सफल बनाने में जुट जाते हैं। ये देखिए, दारोगा जी पहले कमरे में घुसे, कोना कोना तलाशा, कपड़ों से भरे बैग और झोलों पर भी निगाहें दौड़ाई और शादी ब्याह में जुटे मेहमानों को शराबबंदी की हिदायत भी दी। शराब नहीं ना पीते हैं, कि बिहार में एकदम शराबबंदी है, मालूम है ना? अभी शादी ब्याह का लग्न चल रहा है। गली मोहल्ले में शहनाइयां गूंज रही हैं, तो भीड़ भाड़ के दौरान नशे में उत्पात मचाने की खबरें भी सामने आ रही। ऐसे में बिहार पुलिस भी डंडा लेकर शराबियों को ढूंढ रही है। विवाह समारोह और भीड़ भाड़ की आड़ में शराबखोरी और शराबखोरों पर नकेल कस रही है, तो बिहार वासियों से भी शराबबंदी को सफल बनाने की अपील कर रही है। लड़का पक्ष ज्यादा बदमाशी कर रहा है, नियम का उल्लंघन लड़का पक्ष ज्यादा कर रहा है। बराती लोग एकदम पी के आ रहे हैं, इधर से शराब के खिलाफ शंखनाद कर रहे पटना पुलिस के दारोगा एक एक कमरा तलाशते हुए दुल्हन के कमरे में भी गए। अलमारी खोली, कुछ नहीं मिला तो मेहमानों से भरे दूसरे कमरे में चले गए। हर कोना खंगाला, कबर्ड खोलकर देखा तो शराबबंदी को लेकर जागरूक भी किया। बिहार पुलिस ने मिशन शराबबंदी को सफल बनाने की ठान ली है, तो शराब के कारोबारी और शराब पीने वाले चाहे किसी कोने में क्यों ना छिप जाए, उनकी खैर नहीं है, क्योंकि बिहार पुलिस अब पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
मोतिहारी में जब शातिर लुटेरे नोट नहीं लूट पाए तो भारी भरकम एटीएम मशीन ही उखाड़ कर ले गए। जब ग्राहक कैश निकालने पहुंचे तो एटीएम का खाली कमरा देखकर होश उड़ गया। ये क्या गजब हो गया। नोट निकालने के लिए जिस एटीएम मशीन के सामने ग्राहकों की लंबी लंबी कतार लगी रहती थी, लाखों रुपए कैश से लबालब, वहीं भारी भरकम एटीएम मशीन गायब हो गई। सुबह जब कोटवा बाजार के बाशिंदों ने एसबीआई के एटीएम का गेट खोला तो कमरा खाली देखकर दंग रह गए। तारों का जंजाल हर तरफ बिखरा हुआ था, फर्नीचर टूटे हुए थे। जब हर तरफ निगाह ढूंढने पर भी एटीएम मशीन नहीं मिली तो मोतिहारी पुलिस ने चौकीदार से खोज खबर ली। कोटवा बाजार की मुख्य सड़क के बीचों बीच एसबीआई के इस एटीएम में हमेशा नोट निकालने वालों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जब सर्द रात में सन्नाटा था तो लुटेरों की टोली आई और पूरी की पूरी एटीएम मशीन ही उखाड़ ले गए। शिवहर के गांव में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तब और बढ़ गई जब भोजपुरी स्टार खेसारी लाल गली गली में वोट मांगते नजर आए तो ग्रामीणों की भीड़ पीछे पीछे दौड़ पड़ी। पंचायत चुनाव में भोजपुरी तड़का लग गया है। गांव की सरकार बनाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे नेताजी भोजपुरी स्टार के जरिए वोट का जुगाड़ कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो है शिवहर का। जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार ने भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को ही कैंपेनिंग में उतार दिया। जब लाखों रुपए की एसयूवी पर सवार होकर सबके चहेते खेसारी लाल शिवहर की सड़कों से गुजरे तो उन्हें एक झलक देखने वालों का तांता लग गया। तभी खेसारी लाल बंद एसयूवी से बाहर निकलकर खुली जीप पर सवार हो गए और भीड़ को देखकर हाथ हिलाने लगे तो ग्रामीणों का हुजूम भी अपने सामने भोजपुरी सुपरस्टार को देखकर खुशी के मारे उछल पड़ा। खेसारी लाल का काफिला शिवहर की जिस सड़क से भी गुजरा, पीछे पीछे ग्रामीणों की भीड़ दौड़ पड़ी। स्थानीय जिला परिषद सदस्य उम्मीदवार का समर्थन कर रहे भोजपुरी सुपरस्टार ने भी जनता का अभिवादन किया और पंचायत की सरकार बनाने में वोट देने की अपील कर डाली। शिवहर के गांव-गांव में इन दिनों पंचायत चुनाव की सरगर्मी देखी जा रही है तो गांव की सरकार बनाने के लिए पसीना बहा रहे उम्मीदवार भी जनता को रिझाने और जनता का दिल जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कभी हाथ जोड़कर गली गली में दस्तक दे रहे हैं तो कभी भोजपुरी स्टार के जरिए वोट देने की गुजारिश कर रहे हैं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, शिवहर। पटना के ताल तलैयों में इन दिनों मेहमान परिंदों ने डेरा डाल रखा है। उनकी मौज मस्ती और स्वच्छंद उड़ान ने राजधानी की आबो हवा को और भी खुशगवार बना दिया है। मेहमान परिंदों की चहचहाहट से पटना की आबो हवा में रौनक आ गई है। आसमान में ऊंची उड़ान भरते आजाद परिंदे और ठंडे पानी में अटखेलियां करते आजाद परिंदे, इस नज़ारे को देखकर भला किसका मन नहीं खिल उठेगा। ये बिहार सचिवालय के जलाशय का नज़ारा है। ये देखिए, अतिथि पंछियों के इस भरे पूरे झुंड ने पूरे के पूरे तालाब को ही मानो अपने पंखों से ढक सा दिया है। एक पल तालाब के पानी में तैरते रहते हैं तो अगले ही पल पंखों से फड़फड़ाते हुए कहीं दूर उड़ जाते हैं। सर्दी की दस्तक के साथ ही पटना का मौसम इतना सुहाना हो गया है कि दूर देश से हजारों मील लंबी यात्रा करके पहुंचे इन मेहमान परिंदे यहीं अपना डेरा जमा लिया है। अब यही ताल तलैये ही इनका नया ठिकाना बन गए हैं।
जब ठंडे पानी में मौज मस्ती करते पक्षियों पर सुबह की पहली किरण पड़ती है तो वो गुनगुनी धूप और पानी से उठती भाप सफर की सारी थकान पल भर में दूर कर देती है। सर्द मौसम और नरम धूप के यही चादर तो इन परिंदों को दूर देश से इस ओर खींच लिया है। हर साल मॉनसून की विदाई वेला में जब सर्द मौसम बाहें फैलाती है तो पटना ही नहीं पूरे बिहार की आबोहवा मनमोहक हो उठती है। और ठीक इसी मौसम में साइबेरियाई पक्षियों के झुंड का झुंड बिहार के तालाबों और जलाशयों में डेरा डालने लगता है। तो इन परिंदों की मासूम अटखेलियां और चहचहाहट से सर्दी का ये मौसम और भी सुहाना हो जाता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। मध्य प्रदेश में एक पति ने अपनी पत्नी को ताजमहल जैसे घर का तोहफा दिया है, जो प्यार की निशानी आगरा के ताजमहल से कहीं से भी कम नहीं है। कहते हैं ताजमहल का निर्माण बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे किया जाना था, लेकिन किसी वजह से प्यार की ये निशानी आगरा में बनाई गई। लेकिन अब बुरहानपुर में भी एक ताजमहल है। शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। बुरहानपुर में शिक्षाविद आनंद प्रकाश चौकसे ने अपनी पत्नी मंजूषा चौकसे को ताजमहल की तरह घर बनाकर गिफ्ट में दिया है। इस घर को बनाने वाले इंजीनियर प्रवीण चौकसे ने बताया कि आनंद चौकसे ने उन्हें ताजमहल जैसा घर बनाने का मुश्किल काम सौंपा था। इसके लिए इंजीनियर ने आगरा जाकर ताजमहल देखा। इंजीनियरों ने इंटरनेट के जरिए ताजमहल की 3D इमेज निकाली और 3 साल की मेहनत से ताजमहल जैसा घर तैयार कर दिया। इंजीनियर प्रवीण चौकसे के मुताबिक इस घर में एक बड़ा हॉल, 4 बेडरूम, 1 किचन, 1 लाइब्रेरी और 1 मेडिटेशन रूम है। घर के अंदर की गई नक्काशी के लिए बंगाल और इंदौर के कलाकारों से मदद ली गई है। घर की फ्लोरिंग राजस्थान के कारीगरों से कराई गई है, जबकि इनले का काम आगरा के कारीगरों से कराया गया है। पत्नी के लिए पति का प्यार और इंजीनियरों के हुनर से तैयार हुआ ताजमहल जैसा ये घर सैलानियों को भी काफी भा रहा है। नागपुर में बैंड बाजा और बारातियों के बगैर ही इको फ्रेंडली शादी हो गई। इस अनोखी शादी की चर्चा आज हर तरफ हो रही है। क्या ऐसी भी करता है कोई शादी जिसमें न था बैंड बाजा बाराती, न फूटे पटाखे, वरमाला और पूजा के सिवा नहीं किया गया किसी भी प्रकार से फूलों का इस्तेमाल। उल्टे गोबर गौमूत्र से बनाई गई थी पत्रिका, नहीं किया गया था किसी भी प्रकार से प्लास्टिक का इस्तेमाल। नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता मंजूषा और मकरंद पांडरी पांडे की बेटी जूही, जो एक खुद सामाजिक कार्यकर्ता हैं और नो प्लास्टिक मूवमेंट को लेकर देश भर में काम करती हैं, उन्हीं ने इस अनोखी इको फ्रेंडली शादी का कॉन्सेप्ट तैयार किया। फिर दुल्हन के परिवार ने दूल्हे को भी विश्वास में लिया और दोनों परिवार ने मिलकर इस विवाह को इको फ्रेंडली बनाने का फैसला किया। इस अनोखी और इको फ्रेंडली शादी में विवाह की रस्में पूरी निभाई गईं, पर न शोर था, न हंगामा, न किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण और न उड़ाई गई मेहनत की कमाई। और इस तरह सादगी से संपन्न हो गई शादी। शादी में डेकोरेशन भी इको फ्रेंडली था। कागज के इस्तेमाल से सजावट की गई। घर वालों का कहना है कि शादी में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक के कचड़े तैयार होते हैं, जिसे रोकने में हम कामयाब रहे। रवि कुलकर्णी, न्यूज़ 18, नागपुर। मध्य प्रदेश में एक जोड़े ने बिना बैंड बाजा और बारात के सादे तरीके से शादी की, तो अनूठी शादी के जरिए इस जोड़े ने जमाने को फिजूल खर्ची से बचने का संदेश दिया। न बैंड, न बाजा और न ही बाराती, यह है खंडवा की अनूठी शादी।
कलेक्ट्रेट परिसर में बिना किसी शोर शराबे और फिजूल खर्ची के इस जोड़े ने शादी कर समाज के सामने एक मिसाल पेश की। आज जहां हर कोई अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए एक से बढ़कर एक प्रोग्राम करता है, तो इन सब से हटकर खंडवा की MBA स्टूडेंट नेहा ने महाराष्ट्र के कैलाश से सादे तरीके से विवाह किया। नेहा ने कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझते बच्चों के दर्द को देखते हुए ऐसा फैसला लिया। नेहा ने शादी में होने वाले हर बेवजह के खर्चे को नहीं करने का फैसला किया। शादी के कार्ड तक नहीं छपवाए गए, बल्कि एक कागज पर पेन से शादी का निमंत्रण लिखकर फोन के जरिए सभी दोस्तों को भेज दिया। मकसद था शादी में होने वाले फिजूल खर्ची को रोकना। जब होने वाली अर्धांगिनी ने ऐसा फैसला लिया, तो दूल्हे राजा भी इस तामझाम से दूर रहने वाले फैसले पर मुहर लगाने से खुद को नहीं रोक सके और खंडवा कलेक्ट्रेट में बिन फेरे हम तेरे की कहावत को सच साबित कर दिया। बहरहाल खंडवा में हुई इस अनूठी शादी से समाज को यही संदेश मिलेगा कि खुद पर आर्थिक बोझ डालकर शादी में शान दिखाने के बजाय लोगों की मदद करें। देखना होगा कि इससे कितने लोग सीख लेते हैं। हरेंद्रनाथ ठाकुर, न्यूज़ 18 खंडवा। भागलपुर में शातिर अपराधी ने दिन दहाड़े चमचमाती फटफटिया उड़ा ली। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए बाइक चोर की तलाश हो रही है। गनीचक मोहल्ले की सड़क पर चमचमाती फटफटिया खड़ी है, तो फटफटिया का मालिक घर के अंदर आराम फरमा रहा है, तो बाहर गली में राहगीरों की आवाजाही लगातार जारी है। तभी मोबाइल पर बातचीत के बहाने एक शातिर उसी गली में आ धमकता है। जब रास्ता साफ दिखता है तो मास्टर की से हैंडल खोलता है। फटफटिया का रुख मेन रोड की ओर मोड़ता है और किक लगाते ही रफू चक्कर हो जाता है। चाबी कहाँ बेटा बोले तो देखो चाबी है घर में क्या, तो चाबी निकाला तो बोला हाँ पापा किसी को देवो नहीं किए हैं चाबी। जब देखे तो चाबी घरे में है, तो गाड़ी कहाँ चला गया, तो खोजे अगल बगल तो कहीं नहीं। गनीचक मोहल्ले की गली कभी सुनसान नहीं रहती, हमेशा मोहल्ले वालों और राहगीरों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन इस बाइक चोर की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि जब चमचमाती बाइक उड़ाने के लिए उसने मोहल्ले में कदम रखा तो उस गली में सन्नाटा था। तो बिना देर किए इस शातिर अपराधी ने लॉक खोली, हैंडल घुमाया, फिर किक लगाते ही चंद सेकंड के अंदर फटफटिया लेकर उड़ गया। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में इस बाइक चोर की एक एक हरकत कैद हो गई। बगल में सीसीटीवी कैमरा था, कैमरा देख करके तब पता चला कि मेरा गाड़ी चोरी हो गई, फिर थाना में रिपोर्ट करवाए। तो इस वीडियो को देखकर सावधान हो जाएं और हिफाजत का इंतजाम करने के बाद ही अपनी प्यारी बाइक से दूर जाएं, क्योंकि आपकी चमचमाती फटफटिया पर शातिर अपराधियों की बुरी नजर गड़ी हुई है। आशीष कुमार, न्यूज़ 18 भागलपुर। भोपाल की जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर भोपाल वासियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। सड़क किनारे ठहाकों की महफिल सजाई और सोए प्रशासन को नींद से जगाया। कोई मंद मंद मुस्कुरा रहा है, कोई जमकर ठहाके लगा रहा है, कोई पोस्टर बैनर दिखा रहा है और हंसते हंसते लोटपोट भी होता जा रहा है। ऐसी तस्वीरें अमूमन सुबह सुबह पार्कों के हास्य क्लब से आती है, जब लोग हंसते मुस्कुराते अपने दिन की शुरुआत करने की खातिर जमकर ठहाके लगाते हैं। लेकिन यहाँ माजरा थोड़ा हटके है। हंसी तो है,
लेकिन ये दर्द वाली हंसी है, गुस्से वाली गुदगुदी है, जर्जर सड़कों से लगे सदमे वाली हंसी। आप कहेंगे ऐसा भी भला होता है क्या? चलिए, नहीं हुआ तो अब तो हो रहा है। भोपाल में खस्ताहाल हो चुकी सड़क को दुरुस्त करवाने और जिम्मेदारों को नींद से जगाने के लिए लोगों ने ये अनोखा तरीका अपनाया। गड्ढों वाली सड़क पर ह्यूमन चेन बनाकर महिलाओं और पुरुषों ने हाथ से योग करके प्रशासन का माखौल उड़ाया। दरअसल भोपाल के बाग मुगलिया इलाके की आधी अधूरी सड़क का टेंडर 2 साल पहले हुआ था। इसके मेंटेनेंस के लिए 3 करोड़ का टेंडर जारी होने के बाद भी आज तक ये सड़क नहीं बन पाई। विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन में है तो भारत की सबसे लंबी दीवार मध्य प्रदेश में। घने जंगल में 90 किलोमीटर तक फैली इस दीवार का नाम द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया दिया गया है। दसवीं 11वीं शताब्दी में कलचुरी शासकों के हमले से बचने के लिए परमार वंश के राजाओं द्वारा इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाई गई ये दीवार भारत की सबसे लंबी दीवार है। ये दीवार एमपी के रायसेन जिले में है, जिसकी ऊंचाई 15 से 18 फीट 10 से 12 फीट तक चौड़ाई है और 90 किलोमीटर लंबी है ये दीवार। इस दीवार को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। रायसेन जिले के उदयपुरा के पास देवरी कस्बे से लगे गोरखपुर गांव से सटे गांव से शुरू होकर ये दीवार बरेली बारी क्षेत्र में आने वाले चौकीगढ़ किले तक जाती है। दीवार को बनाने में लाल बलुआ पत्थर की बड़ी चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है। इसके दोनों ओर विशाल चौकोर पत्थर लगाए गए हैं। दीवार परिसर के आसपास कई जमींदोज मंदिरों के अवशेष भी मिले हैं। केंद्र और राज्य सरकार के कई प्रतिनिधि मंडल यूं तो इसे देखने को आए और इसके महत्व को लेकर बड़ी बड़ी बातें बीते सालों में कर चुके हैं, लेकिन इसके संरक्षण और पर्यटन विस्तार को लेकर कोई ठोस पहल नहीं हुई है। अब ये दीवार दिनों दिन जीर्ण शीर्ण होती जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।